पृथ्वी के सबसे ताकतवर देश, वही जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से वैश्विक राजनीति को आकार दिया है, धीरे धीरे कुछ अप्रत्याशित समझने लगे हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती रूस नहीं, चीन नहीं, आतंकवाद नहीं, और यहाँ तक कि एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि युद्धों, राजनीतिक नाटकों, मीडिया की सुर्खियों और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के सारे शोर के पीछे एक शांत पर अटल शक्ति लगातार उठ रही है, और वह शक्ति है भारत। हाँ, आपने सही सुना। आज हम गहराई से देखेंगे कि क्यों भारत, जिसे मुख्यतः गरीबी, असमानता और औपनिवेशिक शासन के गहरे निशानों से दबा एक विकासशील राष्ट्र देखा जाता था, अब दुनिया के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक बन गया है। और बहुतों के लिए इसलिए नहीं कि भारत हथियारों या युद्ध से दूसरों को धमका रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को एक ऐसे तरीके से फिर से गढ़ रहा है जिसकी बहुत कम लोगों ने सच में उम्मीद की थी। पीढ़ियों तक वैश्विक कहानी लगभग तय और अनुमानित लगती थी। पश्चिम प्रौद्योगिकी पर हावी रहेगा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा और सैन्य शक्ति में अगुवाई करेगा। चीन विनिर्माण और व्यापार के जरिए तेजी से उभरेगा। रूस अपनी सैन्य ताकत और प्रभाव को कायम रखेगा और अधिकांश विकासशील दुनिया फॉलोअर बनी रहेगी, पकड़ने की कोशिश करती। लेकिन भारत ने चुपचाप इस पुराने पैटर्न को तोड़ दिया है, जो शोर से या लापरवाही से नहीं, बल्कि सावधानी से, रणनीतिक तरीके से और बढ़ते आत्मविश्वास के साथ। और यही ठीक वजह है कि भारत का उदय कई ताकतवर देशों को इतना असहज लगता है। जब दुनिया का ध्यान चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स या रूस की सैन्य कार्रवाइयों पर केंद्रित था, भारत कुछ गहरा और अधिक टिकाऊ बना रहा था। आत्मनिर्भरता, दीर्घकालिक लचीलापन और स्थिरता में जड़ा वैश्विक प्रभाव, डर में नहीं। यह समझने के लिए कि इतने सारे देश अब भारत की बढ़ती ताकत के बारे में चुपचाप और कभी-कभी खुलकर बेचैन क्यों हैं, हमें भारत की जनसंख्या और उसके लोगों से शुरुआत करनी होगी। भारत ने अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जहां 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन यह सिर्फ लोगों की संख्या के बारे में नहीं है, यह उनकी उम्र के बारे में है। जबकि कई पश्चिमी देश और यहाँ तक कि चीन भी बूढ़ा हो रहा है, भारत की औसत आयु लगभग 28 साल है। इसका मतलब है कि इसका कार्यबल युवा, ऊर्जावान, अनुकूलनीय और विचारों से भरपूर है। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश बूढ़ी होती आबादी, सिकुड़ते कार्यबल और बढ़ती सामाजिक लागत से जूझ रहे हैं। भारत हालांकि अलग खड़ा है। इसके पास युवा प्रतिभा का एक विशाल भंडार है, जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान, व्यापार, विनिर्माण और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यह जनसांख्यिकीय लाभ कुछ ऐसा है जिसकी बराबरी कोई अन्य प्रमुख शक्ति वास्तव में नहीं कर सकती। और यही से वह शांत चिंता शुरू होती है, क्योंकि एक बार इस युवा पीढ़ी की ऊर्जा पूरी तरह से अवसर से मिल जाएगी, तो भारत सिर्फ दुनिया से प्रतिस्पर्धा ही नहीं करेगा, बल्कि भविष्य को नए सिरे से गढ़ने वाले तरीकों से इसका नेतृत्व करना शुरू कर देगा। अब भारत के आर्थिक परिवर्तन को देखते हैं। दशकों तक भारत को अक्सर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में वर्णित किया जाता था जो वादे से तो भरा था पर परिणामों से कम। नौकरशाही, भ्रष्टाचार, पुरानी प्रणालियों और गहरी असमानता से धीमा पड़ गया था। वह छवि तेजी से फीकी पड़ रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, और यह एक तथ्य कई शक्तिशाली देशों को बेचैन करता है। आंकड़े स्पष्ट कहानी कहते हैं। भारत पहले ही यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर पृथ्वी की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और वर्तमान अनुमान दिखाते हैं कि यह आने वाले वर्षों में जर्मनी और जापान को पार करने की राह पर है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी शक्तियों को जो बेचैन करता है वह न केवल भारत की वृद्धि की गति है, बल्कि इसके पीछे की स्थिरता है। जब महामारी ने पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया, भारत पुनर्प्राप्ति और गति हासिल करने वाला पहला प्रमुख राष्ट्र था। कंपनियां और निवेशक लगातार कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और पूंजी को चीन से हटाकर भारत की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। यूपीआई जैसी प्रणालियों से संचालित डिजिटल क्रांति ने कैशलेस भुगतान को रोजमर्रा की हकीकत बना दिया है। यहाँ तक कि छोटे शहरों और दूर-दराज के गांवों में भी भारत की अर्थव्यवस्था अल्पकालिक लाभ के लिए नहीं बनाई जा रही है। इसे सहन शक्ति, पैमाने और दीर्घकालिक ताकत के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसे अपनी युवा आबादी के साथ जोड़ दे तो स्पष्ट हो जाता है कि क्यों भारत का उदय इस पुरानी मान्यता को चुनौती दे रहा है कि वैश्विक शक्ति कैसे बनती और बनी रहती है।
भारत की सफलता के पीछे सबसे अनदेखे कारणों में से एक इसका तकनीकी परिवर्तन है। दुनिया अक्सर अमेरिका के सिलिकॉन वैली या चीन के शेनझेन की बात करती है, लेकिन कम लोगों ने गौर किया है कि भारत ने चुपचाप ग्रह के सबसे मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम में से एक बना लिया है। यूपीआई को एक साधारण उदाहरण के रूप में लें। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली अब हर साल पूरे महाद्वीपों से अधिक लेनदेन संभालती है, और यह बड़े शहरों या अमीर उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं है। पूरे ग्रामीण भारत में किसान, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार और ड्राइवर रोजाना डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। भारत ने प्रौद्योगिकी तक पहुंच को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा अवसंरचना और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया है। भारत उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्टार्टअप पहले से कहीं अधिक बिलियन डॉलर की कंपनियां पैदा कर रही हैं। भारतीय पेशेवर अब वैश्विक नवाचार में सिर्फ भागीदार नहीं हैं, वे लीडर हैं। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक भारतीय दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। और जब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक अंतरिक्ष यान उतारता है या अब तक दर्ज की गई कुछ सबसे कम लागत पर उपग्रह लॉन्च करता है, तो दुनिया का ध्यान जाना मजबूर होता है। वह देश जिसे कभी करीब और संघर्षरत कहकर खारिज किया जाता था, अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में महाशक्तियों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जवाब सरल लेकिन शक्तिशाली है: अनुशासन, नवाचार और विश्वास। और यह एहसास दूसरों को बेचैन करता है, क्योंकि अगर भारत आज यह हासिल कर सकता है तो अगले 2 दशक ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिनकी आसानी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी से परे वैश्विक शक्ति संतुलन स्वयं बदल रहा है। लंबे समय तक विश्व व्यवस्था स्पष्ट रूप से नेटो और G7 जैसे पश्चिमी गठबंधनों और रूस व चीन जैसी पूर्वी शक्तियों के बीच बंटी हुई थी, लेकिन भारत किसी भी मौजूदा खांचे में सही से फिट नहीं बैठता। यह अपना रास्ता खुद चुनता है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत रूस और चीन के साथ मजबूत व्यापार संबंध बनाता है। साथ ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा होने के नाते यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत पश्चिम के दबाव और आलोचना के बावजूद रूस से छूट वाला तेल खरीदता है, साथ ही फ्रांस और अमेरिका के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी समझौते भी करता है। यह स्वतंत्रता पुरानी शक्तियों को चिंतित करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत को आसानी से नियंत्रित या दबाया नहीं जा सकता। कई सहयोगियों के विपरीत जो बिना सवाल किए निर्देशों का पालन करते हैं, भारत अपनी दिशा खुद चुनता है। जब पश्चिम देशों से मॉस्को के साथ संबंध कम करने का आग्रह करता है, भारत व्यापार बढ़ाता है। जब यूरोप चीनी प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगाने पर बहस करता है, भारत अपना 5G नेटवर्क बनाता और मजबूत करता है। जब चीन एशिया में दबाव बढ़ाता है, भारत सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करता है। भारत स्वतंत्र, विचारशील और हेरफेर करने में मुश्किल है, और यही प्रमुख शक्तियों को सतर्क करता है। भारत की सैन्य शक्ति भी इस बदलते चित्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेनाओं में से एक है, जो परमाणु हथियारों, उन्नत मिसाइल सिस्टम और बढ़ते नौसैनिक और वायु सेना बल से लैस है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, यह एक वैश्विक शक्ति है। यह अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल और रक्षा प्रणालियां स्वयं विकसित करता है, साथ ही उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए कई देशों के साथ भागीदारी भी करता है। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ बनाता है। हालांकि जो चीज़ भारत को वास्तव में अलग बनाती है वह है इसकी संयम नीति। यह अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण नहीं करता या अपनी सीमाओं से दूर क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करता। यह डर या धमकी पर निर्भर नहीं करता। भारत की सैन्य रणनीति रक्षात्मक, दृढ़ और नियंत्रित है। आक्रामकता के बिना महान शक्ति धारण करना दूसरों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है। कोई नहीं जानता कि अगर भारत को बहुत दबाया गया तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। वही अप्रत्याशितता स्वयं शक्ति का एक शांत रूप बन जाती है। फिर है भारत की सॉफ्ट पावर, जिसकी बराबरी बहुत कम राष्ट्र कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति, परंपराओं और दर्शन ने पीढ़ियों से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। योग, बॉलीवुड फिल्में, भारतीय भोजन, अध्यात्म, संगीत और कला वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। लाखों डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और उद्यमियों से बना भारतीय प्रवासी कई देशों में जबरदस्त प्रभाव रखता है। उनकी सफलता भारत की वैश्विक छवि को बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता
अनुशासन और नेतृत्व वाले राष्ट्र के रूप में गढ़ने में मदद करती है। इस तरह के प्रभाव पर प्रतिबंध लगाकर रोका नहीं जा सकता या राजनीति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप व्यापार धीमा कर सकते हैं, लेकिन आप विचारों, संस्कृति या रचनात्मकता को नहीं रोक सकते। भारत की सॉफ्ट पावर स्वाभाविक रूप से फैलती है, पानी की तरह। यह सीमाओं के पार बहती है और हर जगह बस जाती है। तो दुनिया भारत के उदय के बारे में तेजी से सतर्क क्यों हो रही है? यह सिर्फ आर्थिक विकास या सैन्य क्षमता के बारे में नहीं है, यह मानसिकता के बारे में है। भारत अब सिर नहीं झुकाता। वह समय जब भारत को एक कमजोर तीसरी दुनिया का देश कहकर खारिज किया जाता था, बहुत पहले खत्म हो चुका है। आज यह अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे वैश्विक दिग्गजों के बराबर आत्मविश्वास से खड़ा है, एक समान के रूप में बोलता है। यह अनुचित शर्तों पर सवाल उठाने, दबाव का विरोध करने या ऐसे सौदों से दूर जाने में संकोच नहीं करता जो इसके हितों का सम्मान नहीं करते। यह नया आत्मविश्वास अपने मूल्य और दिशा में, यह विश्वास इसकी अर्थव्यवस्था या प्रौद्योगिकी जितना ही शक्तिशाली है, क्योंकि एक बार जब कोई राष्ट्र अपने स्वयं के मूल्य को समझ लेता है तो दुनिया के बाकी हिस्सों के पास समायोजित करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। और यह ठीक वही जगह है जहां हम आज हैं। भारत का उदय डर, विजय या वर्चस्व पर नहीं बना है, यह स्वतंत्रता, नवाचार, धैर्य और गौरव पर बना है। दुनिया इसलिए बेचैन नहीं है क्योंकि भारत दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह शक्ति का एक नया उदाहरण पेश कर रहा है, ऐसा जो आक्रामकता या विनाश पर निर्भर नहीं करता। भारत वैश्विक राजनीति में शांत तूफान बन गया है, एक भी गोली चलाए बिना ताकत के मायने फिर से गढ़ रहा है, और यही इसे आधुनिक दुनिया की सबसे दिलचस्प और कुछ के लिए असहज करने वाली शक्तियों में से एक बनाता है। युवा आबादी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, अनुशासन और कल्पना है जो पूरी तरह से मुक्त होने की प्रतीक्षा में है। और दुनिया को एहसास होने लगा है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। लाखों तेज और सक्षम दिमाग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ सृजन, नवाचार और प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। जब पश्चिम भारत की युवा शक्ति को देखता है तो उसे सिर्फ अवसर ही नहीं दिखता, उसे प्रतिस्पर्धा दिखती है और उसे एक आगमन दिखता है, क्योंकि अगर भारत इस युवा ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में सक्षम है तो कोई भी मौजूदा महाशक्ति इसकी गति और गति से मेल नहीं खा पाएगी। मेरे दोस्तों, यही वैश्विक बेचैनी का पहला असली कारण है। अब संपत्ति की बात करते हैं, क्योंकि समृद्धि के बिना शक्ति एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। दशकों तक भारत को संभावनाओं की भूमि बताया जाता था, लेकिन उस संभावना को अक्सर एक तरफ कर दिया जाता था और एक दूर के सपने से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। आज वह सपना अब काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक और दृश्यमान है। भारत अब सिर्फ वादों का देश नहीं है, यह प्रगति, सबूत और बढ़ती शक्ति से युक्त एक राष्ट्र है। इसने उसी साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया है जो कभी इसे शासित करता था, यूनाइटेड किंगडम को, ग्रह की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर। और आगे के अनुमान वे भविष्य के आंकड़े ही हैं जो वास्तव में पश्चिमी अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा देते हैं। अगले 10 वर्षों में भारत के जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ने की उम्मीद है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर अमेरिका और चीन के ठीक पीछे खड़ी होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो चीज़ बाकी दुनिया को चिंतित करती है वह है न केवल भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह दबाव और झटकों को कितनी अच्छी तरह सहन कर सकता है। कई देशों के विपरीत जो तेजी से उठते हैं और उतनी ही तेजी से ढह जाते हैं। भारत ने आज की दुनिया में कुछ दुर्लभ दिखाया है। स्थिरता, जब महामारी ने पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ दिया, जब आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गई और ईंधन की कीमतें आसमान छू गई, भारत बिखरा नहीं, इसने समायोजन किया, अनुकूलित किया और भी मजबूत होकर लौटा। वास्तव में भारत ठोस विकास पर लौटने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। निवेशकों ने गौर किया, वैश्विक कंपनियों ने भारत को गंभीरता से लेना शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार कारखाने चीन से भारत की ओर स्थानांतरित होने लगे। इसके आसपास नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बन रही हैं और अरबों डॉलर भारतीय स्टार्टअप उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बह रहे हैं। जो चीज़ दुनिया की प्रमुख शक्तियों को सच में हैरान करती है वह यह है कि भारत किसी और के मॉडल की नकल नहीं कर रहा है, यह आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता खुद बना रहा है। डिजिटल वित्त को एक उदाहरण के रूप में देखें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई सिर्फ उन्नत नहीं है,
यह क्रांतिकारी है। भारत अब हर साल अमेरिका, यूरोप और चीन को मिलाकर जितने डिजिटल लेन देन प्रोसेस करता है उससे अधिक करता है। इस पर एक पल के लिए सोचिए, एक छोटे से गांव का किसान, दिल्ली का रिक्शा चालक और बेंगलोर का कॉलेज छात्र सभी एक ही तेज, सरल और सुरक्षित डिजिटल सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। यह नेटवर्क इतना कुशल है कि विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी मानती हैं कि यह वैश्विक वित्त का भविष्य हो सकता है। और यहीं से वास्तविक बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अगर भारत की प्रणाली वैश्विक मानक बन जाती है तो वित्तीय नेटवर्क पर पश्चिमी नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो सकता है। फिर आती है प्रौद्योगिकी, इस सदी का वास्तविक युद्ध क्षेत्र। अमेरिका के पास सिलिकॉन वैली थी, चीन के पास शेनज़ेन था, लेकिन अब दुनिया को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि भारत कुछ उतना ही शक्तिशाली और शायद उससे भी अधिक प्रभावशाली चुपचाप बना रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान, क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक भारत सिर्फ दौड़ में हिस्सा नहीं ले रहा है, यह गति तय करना शुरू कर रहा है। यह वही देश है जिसने इतिहास के सबसे सस्ते मंगल मिशन में से एक लॉन्च किया, वही राष्ट्र जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला बना, और वही देश जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, IBM और यहाँ तक कि नासा जैसे वैश्विक दिग्गजों को इंजीनियर, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तक और नेता सप्लाई करता है। एक बार फिर यही चीज़ दूसरी शक्तियों को बेचैन करती है। भारत आधुनिक दुनिया के मुख्य दिमागों में से एक बन गया है, इसकी प्रतिभा हर जगह है। भारतीय अब सिर्फ प्रौद्योगिकी में काम नहीं कर रहे हैं, वे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और यह दूसरों के लिए एक असहज सवाल खड़ा करता है, जब दुनिया के इतने सारे सबसे बुद्धिमान दिमाग एक ही राष्ट्र से आते हैं तो भविष्य को वास्तव में कौन आकार देता है। लेकिन भारत का प्रभाव प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के साथ नहीं रुकता। आइए राजनीति की बात करते हैं। शक्ति का वैश्विक शतरंज बोर्ड, एक ऐसी दुनिया में जहां गठबंधन और ब्लॉक अक्सर ताकत तय करते हैं, भारत उस एक देश के रूप में बाहर खड़ा है जो नियंत्रित होने से इनकार करता है। इसे स्पष्ट रूप से समझिए, जब अमेरिका ने यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत से रूस के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह किया तो भारत ने क्या किया? इसने व्यापार बढ़ा दिया। जब चीन ने एशिया में और आगे बढ़ने की कोशिश की, भारत ने सीमा पर अपनी सेना मजबूत की। जब यूरोप ने हुआवे पर प्रतिबंध लगाने पर बहस की, भारत ने आगे बढ़कर अपना 5G नेटवर्क बना लिया। भारत ब्रिक्स में रूस और चीन के साथ बैठता है, पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देता है। फिर भी यह क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रूस से तेल, अमेरिका से ड्रोन, इजरायल से मिसाइल, फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदता है और साथ ही घर पर अपनी रक्षा प्रणालियां भी बनाता है। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? भारत हर जगह शामिल है, लेकिन यह किसी का नहीं है। यह वॉशिंगटन का फॉलोअर नहीं है, न मास्को का आश्रित सहयोगी है और न ही बीजिंग का दोस्त। यह अपना खेल खेलता है और ज्यादातर से बेहतर खेलता है। वही स्वतंत्रता वैश्विक शक्तियों को सच में चिंतित करती है, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र जिसे डराया, नियंत्रित या आसानी से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, वह एक ऐसा राष्ट्र है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत समझदारी से बातचीत करता है। जब दुनिया को वैक्सीन की जरूरत होती है, भारत उनका उत्पादन करता है। जब व्यापार मार्ग बंद होते हैं, भारत दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। भारत को फंसाने की कोशिश बहते पानी को रोकने की कोशिश जैसी है। यह हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। अब किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत कोई नहीं करता। भारत की सैन्य शक्ति। भारतीय सशस्त्र बल न केवल दुनिया के सबसे बड़े हैं, बल्कि सबसे सक्षम में से भी हैं। 10 लाख से अधिक सक्रिय सैनिकों, एक मजबूत परमाणु शस्त्रागार, उन्नत मिसाइल प्रणालियों और तेजी से आधुनिक हो रही नौसेना और वायुसेना के साथ भारत किसी क्षेत्रीय शक्ति से कहीं अधिक है। यह एक वैश्विक ताकत है जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। वह है इसका दर्शन। भारत लापरवाह आक्रामकता या अनावश्यक आक्रमण में विश्वास नहीं करता। यह वर्चस्व नहीं चाहता, लेकिन जब इसे उकसाया जाता है तो यह गति और सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करता है। पुलवामा हमले को याद कीजिए। भारत शब्दों या निंदा तक नहीं रुका, इसने सीमा पार कर आतंकी शिविरों को नष्ट किया और सफलतापूर्वक लौटा। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया, भारत शांत को महत्व देता है, लेकिन वह कभी खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उस आत्मविश्वास के पीछे एक बढ़ता हुआ रक्षा उद्योग खड़ा है। भारत तेजस जैसे अपने लड़ाकू विमान,
विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियां और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। यह उन चंद देशों में भी है जिनके पास एक पूर्ण परमाणु त्रय है, जमीन, हवा और समुद्र से प्रहार करने की क्षमता। यह सिर्फ रक्षा नहीं है, यह निरोध है, और निरोध सम्मान और सतर्कता दोनों पैदा करता है। लेकिन सच्ची शक्ति हमेशा सिर्फ हथियारों से नहीं आती, असली ताकत प्रभाव से भी आती है। दिल जीतने की क्षमता, सिर्फ लड़ाई नहीं। यह वह जगह है जहां भारत वास्तव में चमकता है। योग, बॉलीवुड, भारतीय भोजन और अध्यात्म के बारे में सोचिए। ये सिर्फ सांस्कृतिक निर्यात नहीं है, ये वैश्विक आंदोलन है। ये जीवन शैली को आकार देते हैं, लाखों को प्रेरित करते हैं और सीमाओं के पार लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। न्यूयॉर्क से टोक्यो तक, लंदन से केप टाउन तक आपको योग केंद्र, भारतीय रेस्तरां और समर्पित बॉलीवुड प्रशंसक मिल जाएंगे। जबकि अमेरिका हॉलीवुड के माध्यम से और चीन निवेश के माध्यम से प्रभाव फैलाता है, भारत संस्कृति, ज्ञान और कला के माध्यम से प्रभाव फैलाता है। और यहाँ एक सरल सच्चाई है, संस्कृति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आप व्यापार को रोक सकते हैं, लेकिन विचारों को नहीं। आप तेल को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन भोजन को नहीं। आप हथियारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन योग पर नहीं। भारत की सॉफ्ट पावर चुपचाप लेकिन दृढ़ता से फैलती है। यह अदृश्य लेकिन अटल है, क्योंकि भारत सिर्फ एक राष्ट्र से ज्यादा है। यह एक विचार है, और इतिहास ने हमेशा दिखाया है कि विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। अंत में एक गहरा परिवर्तन हो रहा है, एक जो वास्तव में दुनिया को हिला देता है। सदियों तक भारत पर शासन किया गया, शोषण किया गया और कम आंका गया, लेकिन वे दिन अब खत्म हो गए हैं। भारत अब अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए माफी नहीं मांगता। यह अब अपना सिर नहीं झुकाता या दूसरे स्थान की भूमिका स्वीकार नहीं करता। आज यह अमेरिका, चीन और यूरोप के साथ समान शर्तों पर व्यवहार करता है। यह अनुचित व्यवहार को अस्वीकार करता है, पक्षपातपूर्ण आख्यानों को चुनौती देता है और आत्मविश्वास से बोलता है। वह आत्मविश्वास नया है और यह शक्तिशाली है, क्योंकि जब एक राष्ट्र वास्तव में अपनी ताकत में विश्वास करता है, तो दुनिया के बाकी हिस्सों के पास इसे पहचानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। भारत अब सम्मान की भीख नहीं मांग रहा है, यह इसे कमा रहा है, और बस यही चीज वास्तव में दुनिया को असहज करती है। एक शांत आश्रित राष्ट्र से एक आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर शक्ति में रूपांतरण ने सब कुछ बदल दिया है। भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, राजनीति, रक्षा, संस्कृति और मानसिकता वैश्विक शक्ति के नियमों को फिर से लिख रही है, और यह सिर्फ शुरुआत है। अपनी यात्रा के अगले चरण में भारत वैश्विक व्यापार को फिर से आकार देने, हरित क्रांति का नेतृत्व करने और सिलिकॉन वैली को भी चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत डिजिटल स्वतंत्रता बनाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि एक सच्चाई अब अनदेखा करना असंभव है, भारत सिर्फ उठ नहीं रहा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।